हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं आप सब ठीक ठाक होंगे और एकदम मस्त और बिंदास जिंदगी जी रहे होंगे। देखो दोस्त, इस वीडियो में हम देखेंगे आर्टिकल्स। तो क्या देखेंगे इस वीडियो में हम? आर्टिकल्स। देखिए, इस वीडियो में हम देखेंगे आर्टिकल्स। तो दोस्त, जैसे पिछले वीडियो में हम पढ़ते आए हैं, जो भी चीज़ें हम पढ़ते हैं पहले उसका हम बेसिक देखते हैं, उसकी परिभाषा देखते हैं, उसका नियम देखते हैं और उसका प्रयोग किस तरह से हम करते हैं और क्या क्या सावधानियां बरतनी चाहिए, हम ये सारी चीज़ें देखते हैं। तो आर्टिकल्स पढ़ेंगे तो उसी जैसे पहले वीडियो में हम परिभाषा, नियम और उसको नियम लगाते समय क्या क्या सावधानियां बरतनी चाहिए सारी चीज़ें देखते हैं। तो इस वीडियो में भी हम इसको इसी तरह से कंप्लीट करेंगे। देखिए, आर्टिकल्स पढ़ेंगे तो हम पहले देखेंगे कि आर्टिकल्स कहते किसे हैं। तो देखिए, आर्टिकल्स में बेसिकली तीन चीज़ें आती हैं, ए, एन और द। ए, एन और द को आर्टिकल कहते हैं। ए, एन और द को आर्टिकल कहते हैं। तो ये हो गया आर्टिकल्स। इस वीडियो में हम बेसिकली ए और एन का प्रयोग देखेंगे। इसके नेक्स्ट पार्ट वाले वीडियो में हम द का प्रयोग देखेंगे। ठीक है, ये नेक्स्ट पार्ट में हम देखेंगे। इसी का नेक्स्ट पार्ट वीडियो हम बनाएंगे, उसमें हम द का प्रयोग देखेंगे। फिलहाल में इस वीडियो में हमारा फोकस ए और एन को समझने में रहेगा। ठीक है, तो दोस्त देखना, आर्टिकल पढ़ने से पहले हम आर्टिकल के बारे में थोड़ी बेसिक चीज़ें जान लेते हैं। तो देखो, जो आर्टिकल्स होता है ना, देखो जो आर्टिकल्स का प्रयोग करते हैं नाउन से पहले करते हैं। नाउन से पहले आर्टिकल का प्रयोग कहाँ करेंगे? नाउन से पहले। और अगर नाउन से पहले एडजेक्टिव आया हो तो एडजेक्टिव से पहले क्या कर देंगे? आर्टिकल का प्रयोग कर देंगे। अगर नाउन से पहले कोई एडजेक्टिव आया हो तो उससे पहले हम क्या कर देंगे? उससे पहले हम आर्टिकल्स का प्रयोग कर देंगे। ये थोड़ी सी बेसिक चीज़ें हमें याद रखनी पड़ती हैं। किसको पढ़ते समय? आर्टिकल्स को पढ़ते समय। ठीक है, देखो बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत से नियम हैं। हम चूंकि थोड़ा सा एकदम बेसिक देख रहे हैं तो हम थोड़ा सा बस बेसिक ही देखेंगे, बहुत ज़्यादा डीप में नहीं जाएंगे। हाँ, थोड़ा बेसिक जब हमारा मजबूत हो जाएगा तो उसके आगे हम जब थोड़ी एक्स्ट्रा और पढ़ेंगे इसमें तो सारी चीज़ें हम देखेंगे। देखो, आर्टिकल समझाएंगे कि आर्टिकल किसे कहेंगे। तो ए, एन और द को हम आर्टिकल्स कहेंगे। और इस वाले वीडियो पार्ट में हम सिर्फ ए और एन को देख रहे हैं तो सिर्फ ए और एन पर हमारा मेन रूप से फोकस रहेगा और द को हम नेक्स्ट पार्ट इसी का नेक्स्ट पार्ट बनाएंगे तो उसमें देख लेंगे। ठीक है, देखना, ए और एन का प्रयोग पढ़ने से पहले हम देखेंगे पहले कुछ बेसिक चीज़ें। ठीक है, बेसिक चीज़ें में ना थोड़ा समझना। बेसिक चीज़ों में हम पहले क्या देखेंगे कि देखो, अंग्रेजी में कितने लेटर्स होते हैं? टोटल 26 लेटर होते हैं। इंग्लिश में टोटल कितने लेटर होते हैं? 26 लेटर। इंग्लिश में टोटल कितने लेटर होते हैं? 26 लेटर होते हैं। इन 26 लेटर में से जो 5 लेटर होता है ना, कौन कौन? ए, ई, आई, ओ, यू। ये जो 5 अक्षर होते हैं इन्हें हम कहते हैं वावेल। क्या कहते हैं? वावेल। और जो बचते हैं 21, भाई 26 लेटर टोटल अंग्रेजी में होते हैं और इसमें से जो 5 अक्षर होते हैं ए, ई, आई, ओ, यू, इसे हम कहते हैं वावेल। और जो शेष बच गया 21, इसे हम कहते हैं कॉन्सोनेंट। क्या कहते हैं? इसे हम कहते हैं कॉन्सोनेंट। तो इंग्लिश में टोटल कितने अक्षर? 26 अक्षर, जिसमें से 5 अक्षर क्या होते हैं? वावेल। 5 अक्षर कौन कौन? ए, ई, आई, ओ, यू। और जो ए, ई, आई, ओ, यू को छोड़कर जो टोटल 21 बचते हैं 26 में से, उन्हें हम कहते हैं कॉन्सोनेंट। अच्छा, हिंदी में इन्हें कह देंगे स्वर और हिंदी में इन्हें कॉन्सोनेंट को कह देंगे व्यंजन। ठीक है, अब देखना, बेसिक चीज़ों में ए और एन को पढ़ने से पहले बेसिक चीज़ों में हम पहला ये देखेंगे। ठीक है, दूसरा क्या ध्यान रखेंगे? देखो, ए और एन का प्रयोग करते समय ना हम रिटेन फार्म से ज़्यादा महत्व किसे देते हैं?
रिटेन फॉर्म से ज़्यादा महत्व हम देते हैं स्पोकन फॉर्म को। किसको? स्पोकन फॉर्म को। ये चीज़ें हम अभी आगे समझेंगे, थोड़ा सा यहाँ पे ही समझ लो। अच्छा देखो, रिटेन का मतलब कि जो चीज़ें लिखी रहेंगी उसको हम लिखा हुआ सिर्फ देखकर ए और एन का यूज नहीं करेंगे, ए और एन का यूज नहीं करेंगे, बल्कि जो भी शब्द लिखा रहेगा उसको हम बोलेंगे। क्या करेंगे? बोलेंगे, या इंग्लिश में उसे कहते हैं प्रोनाउंस करना। तो जो प्रोनाउंसिएशन देखेंगे, प्रोनाउंसिएशन को ही महत्व देंगे। कोई शब्द लिखा हो तो लिखा हुआ देखकर सिर्फ ए और एन का प्रयोग हम नहीं करेंगे, उसको बोलेंगे। यानी कि ए और एन का प्रयोग करते समय हम रिटेन फॉर्म को नहीं देखेंगे। किसको देखेंगे? स्पोकन फॉर्म को हम बोलकर देखेंगे, उसके अनुसार हम किसका प्रयोग करेंगे? ए और एन का प्रयोग करेंगे। अब देखना, दो चीजें हो गई बेसिक चीजों में। कौन कौन? कि इंग्लिश में होते हैं 26 लेटर, जिसमें से 5 को कहते हैं स्वर यानी कि वावेल। कौन कौन होते हैं? ए ई आई ओ यू। और जो शेष बचते हैं 21, उसे कहते हैं कॉन्सोनेंट। कौन कौन होते हैं भाई? ये पांचों को छोड़कर जो बचेंगे 21, वो हो गए कॉन्सोनेंट। दूसरा चीज ध्यान में रखेंगे कि ए और एन का प्रयोग करते समय हम रिटेन फॉर्म को नहीं, बल्कि किसको महत्वपूर्ण मानेंगे, मतलब किसको प्रायिकता देंगे? स्पोकन फॉर्म को। कुछ चीजों में रिटेन फॉर्म तुरंत देखकर हम इस्तेमाल मतलब कुछ चीजों में हम रिटेन फॉर्म देखकर तुरंत ए और एन लगा लेंगे, लेकिन मैक्सिमम केसेस में हम किसको देखेंगे? स्पोकन फॉर्म को ही देखेंगे। ठीक है, तो स्पोकन फॉर्म के अनुसार ही हम ए और एन का प्रयोग करेंगे। ठीक है, तो बेसिक चीजें हम देख लिए। अब देखो, हम ए और एन का प्रयोग देखेंगे। ठीक है, देखना, देखो ए और एन का प्रयोग देखेंगे। किसका प्रयोग देखेंगे हम? ए और एन का प्रयोग हम देखेंगे। तो देखना, अगर इसका बात करें कि इसका हिंदी क्या होता है ना, तो इसका हिंदी क्या होता है? एक या तो कोई। क्या होता है? एक या तो कोई। जनरली हम किसको ध्यान में रखकर चलेंगे? एक को। ए और एन का हिंदी क्या हो जाएगा? एक, या फिर क्या हो जाएगा? कोई। ठीक है, अब देखो, हम ए और एन को जनरली क्या मानकर चलेंगे? एक के अर्थ में मानकर समझेंगे। देखना, होगा क्या? ए और एन का अर्थ हम जान गए कि क्या हो गया? ए और एन का अर्थ हो गया एक के अर्थ में इसका प्रयोग हम करते हैं। अब देखना होगा क्या, अगर हम बात करें कि ए और एन का प्रयोग कहाँ करते हैं, तो ए और एन का प्रयोग ना सिंगुलर काउंटेबल नाउन के साथ करते हैं। किसके साथ? सिंगुलर काउंटेबल नाउन के साथ हम किसका प्रयोग करते हैं? ए और एन का प्रयोग करते हैं। सिंगुलर काउंटेबल नाउन का मतलब, सिंगुलर का मतलब क्या हो गया? एक वचन, और काउंटेबल का मतलब हो गया जिसकी गिनती की जा सके। जिसकी गिनती की जा सके या जिसको गिना जा सके। जिसकी गिनती की जा सके उसको हम कहेंगे काउंटेबल। और नाउन को जानते हैं आप, संज्ञा। नाउन किसे कहते हैं? जैसे किसी का नाम हो गया, किसी पर्सन, व्यक्ति या वस्तु का क्या हो गया? नाम हो गया, तो क्या हो जाएगा? नाउन। देखना, ठीक है। सिंगुलर काउंटेबल नाउन का मतलब क्या हो जाएगा? सिंगुलर का मतलब एक वचन, काउंटेबल का मतलब क्या हुआ? जिसकी गिनती की जा सके, नाउन का मतलब संज्ञा। ठीक है, देखो ए और एन का प्रयोग ना सिंगुलर काउंटेबल नाउन से पहले करते हैं। ए और एन का प्रयोग कहाँ करते हैं? सिंगुलर काउंटेबल नाउन से पहले करते हैं। लेकिन अब कंफ्यूजन होता है कि भाई ए और एन का प्रयोग सिंगुलर काउंटेबल नाउन से पहले तो करते हैं, लेकिन कब ए लगाएंगे कब एन लगाएंगे, इसको समझने में दिक्कत हो रही है। तो अब हम क्या करेंगे? अब हम इसको देखेंगे कि ए और एन का कब ए लगाएंगे और कब एन लगाएंगे। देखना, कब ए लगाएंगे, कब हम क्या लगाएंगे? एन लगाएंगे। तो देखो, दो चीजें हम थोड़ी सी पीछे का रिवाइज कर लो। पहले हम क्या समझे कि ए और एन है, इसको हम क्या कहते हैं? आर्टिकल कहते हैं। साथ में द भी होता है, लेकिन द को हम नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे। तो ए और एन को हम आर्टिकल कहते हैं। और दूसरा चीज हमने क्या देखा कि आर्टिकल जो होता है ना, नाउन से पहले लगता है। आर्टिकल क्या लगता है? नाउन से पहले लगता है। तो क्योंकि ए और एन भी आर्टिकल है,
तो ये ए या तो एन दोनों में से कोई एक आएगा, एक साथ नहीं आएगा, ठीक है। तो ए या तो एन कहाँ लगेगा, नाउन से पहले। लेकिन कैसे नाउन से पहले लगेगा, जो सिंगुलर काउंटेबल नाउन हो उसी से पहले हम ए या एन का प्रयोग करेंगे। किससे पहले, सिंगुलर काउंटेबल नाउन से पहले ए और एन का प्रयोग करेंगे। अच्छा, ए और एन का हिंदी क्या हो जाएगा, तो एक या कोई। ए और एन का हिंदी क्या होता है, एक या कोई, ठीक है। इतना चीज हम समझ गए। अब देखना प्रयोग कब करेंगे, तो देखो हम पीछे दो चीजें देखें कि इंग्लिश में होता है 26 लेटर होता है, जिसमें कि 5 लेटर जो होते हैं वो वावेल होते हैं। 5 लेटर क्या होते हैं, वावेल। कौन कौन, तो ए, ई, आई, ओ और यू, ये 5 अक्षर क्या होते हैं, वावेल। और जो शेष बचते हैं, जो शेष 21 यानी कि 21 बचते हैं, वो होते हैं कॉन्सोनेंट, वो होते हैं कॉन्सोनेंट। अब समझना, अब हम देखेंगे ए और एन का प्रयोग हम कहाँ करेंगे, ठीक है। तो ए और एन का यूज पढ़ने से पहले अब तक हमने क्या पढ़ा, थोड़ा सा रिवाइज कर लेना। हमने पहला चीज क्या पढ़ा कि आर्टिकल, आर्टिकल में कौन कौन आएंगे, ए, एन और द। ए, एन और द आएंगे, यानी कि ए, एन और द को क्या कहते हैं, आर्टिकल। और आर्टिकल में हमने बेसिक चीजें, 2-3 चीजें क्या क्या देखी थी। हमने पहला देखा था कि नाउन से पहले आर्टिकल लगता है, आर्टिकल का प्रयोग कहाँ करेंगे, नाउन से पहले। दूसरा चीज हमने बेसिक में क्या देखा था कि अंग्रेजी में टोटल कितने अक्षर हो जाएंगे, 26 लेटर हो जाएंगे, जिसमें कि 5 अक्षर कौन सा हो जाएगा, ये हो जाएगा वावेल, और शेष जो 21 बचते हैं ये हो जाएगा कॉन्सोनेंट, ठीक है। इतना चीजें हमने देखी थी। उसके बाद हमने क्या देखा कि अगर हम ए और एन का, इस वीडियो में हम क्योंकि ए और एन का प्रयोग देख रहे हैं, तो ए और एन के प्रयोग में हमने बेसिक चीजें क्या देखा कि ए और एन का अर्थ एक होता है, कोई भी होता है, लेकिन जनरल तौर पर हम एक को लेकर समझेंगे, ठीक है। ए और एन का अर्थ एक हो जाएगा। ए और एन का प्रयोग कब करेंगे, तो क्योंकि ए और एन भी आर्टिकल है, और आर्टिकल हम कहाँ लगाते हैं, नाउन से पहले लगाते हैं। हालांकि बहुत से नियम होते हैं कि नाउन से पहले अगर एडजेक्टिव आ जाएगा तो उससे पहले नाउन लगा देंगे, तो वो सारी चीजें, आर्टिकल लगा देंगे, तो सारी चीजें हम बाद में देखेंगे। फिलहाल में हम बेसिक में थोड़ा बेसिक का ही नियम देख रहे हैं, ज्यादा डीप में नहीं जा रहे हैं, ठीक है। तो ए और एन का अर्थ एक हो गया। ए और एन कैसे नाउन से पहले लगेगा, तो जो सिंगुलर काउंटेबल नाउन होगा, कौन सा, जो सिंगुलर काउंटेबल नाउन होगा उसी से पहले हम ए और एन का प्रयोग करेंगे। अब देखिएगा, इसमें देखना ए और एन का प्रयोग में पहले सबसे जनरल तरीका तो ये होता है कि अगर नाउन अगर वावेल से स्टार्ट हो, अगर नाउन किससे स्टार्ट हो, वावेल से, यानी कि जो नाउन है ना, अगर उसका पहला लेटर किससे स्टार्ट होता है, किसी वावेल से स्टार्ट होता है, तो एक के लिए एन का प्रयोग करेंगे, एक के लिए एन का प्रयोग करेंगे। और अगर नाउन है, अगर उसका पहला लेटर, अगर नाउन है उसका पहला लेटर अगर किससे स्टार्ट होता है, कॉन्सोनेंट से। किससे स्टार्ट होता है, कॉन्सोनेंट से। देखो वावेल कॉन्सोनेंट हमने इसीलिए पहले बताया ताकि यहाँ समझ में आ जाए। वावेल की बात कर रहे हैं तो इसमें कितने लेटर आ जाएंगे, 5, ए, ई, आई, ओ, यू। कॉन्सोनेंट की बात करें तो इसमें कितने लेटर आ जाएंगे, टोटल 21 अक्षर आ जाएंगे, ठीक है। तो अगर नाउन का पहला लेटर किसी वावेल से स्टार्ट हो, यानी कि ए, ई, आई, ओ, यू से, तो हम एक के लिए किसका प्रयोग कर देंगे, एन का। किसका प्रयोग करेंगे, एन का। और अगर नाउन का पहला लेटर यानी पहला अक्षर अगर कॉन्सोनेंट से स्टार्ट हो, यानी कि जो वावेल को छोड़कर, 5 वावेल को छोड़कर टोटल कितने अक्षर बचते हैं, 21 अक्षर बचते हैं। तो अगर इन 21 अक्षरों में से किसी से स्टार्ट हो, तो हम एक के लिए किसका प्रयोग कर देंगे, एक के लिए हम किसका प्रयोग कर देंगे, ए का। एक के लिए हम किसका प्रयोग कर देंगे, ए का, ठीक है दोस्त। देखो अब तक हमने क्या देखा, ए और एन में हमने अभी तक क्या देखा कि इसका अर्थ एक होगा,
और इसका प्रयोग कहाँ करेंगे, नाउन से पहले इसका प्रयोग किया जाता है। और हमने देखा कि अगर कोई नाउन हो और अगर उसका पहला अक्षर क्या हो, कोई कॉन्सोनेंट हो, क्या हो, कोई कॉन्सोनेंट हो, तो हम एक के लिए किसका प्रयोग कर देंगे, ए का। और अगर कोई नाउन हो, अगर उसका पहला लेटर किससे स्टार्ट हो, किसी वावेल से स्टार्ट हो, तो हम एक के लिए किसका प्रयोग कर देंगे, एन का। अभी तक हमने इतना चीज देखा। उसके बाद देखना दोस्त एग्जाम्पल। अब हम क्या देखेंगे, एग्जाम्पल। इतना चीजें समझ में आ गया होगा। अब देखो हम एग्जाम्पल देखेंगे। क्या देखेंगे हम, एग्जाम्पल। देखो जैसे मैं कह दूं कि यह एक गेंद है, मैं क्या कह दूं, यह एक गेंद है, यह एक गेंद है। इसका हमें मान लो ट्रांसलेशन करना है, तो यह का हम क्या लगा देंगे, दिस। क्या लगा देंगे, दिस लगा देंगे। फिर क्या लगा देंगे, इज लगा देंगे। अभी ए और एन में से कुछ मत लगाओ। गेंद का मीनिंग क्या हो जाएगा, बॉल हो जाएगा, लास्ट में फुल स्टॉप। ठीक है। अब देखना एक, इस वाक्य में क्या आया, एक आया। हम जानते हैं कि भैया एक का मीनिंग में क्या, ए लगाएंगे या तो एन लगाएंगे। एक के लिए क्या, या तो ए लगाएंगे या तो एन लगाएंगे। तो कौन लगाएंगे, तो हमने क्या कहा कि ए और एन का प्रयोग किसी नाउन से पहले करते हैं। और अगर नाउन का पहला लेटर अगर वावेल हो तो एन लगा देंगे, और अगर पहला लेटर अगर कॉन्सोनेंट हो तो क्या लगा देंगे, ए लगा देंगे। ठीक है। तो देखना इसका पहला लेटर क्या है, बी। इसका पहला लेटर क्या है, बी। और हम जानते हैं कि वावेल में कितने लेटर होते हैं, 5 लेटर होते हैं। कौन कौन, ए, ई, आई, ओ, यू। तो देखो बी, ये बी क्या है, कॉन्सोनेंट है। बी क्या है, कॉन्सोनेंट। अगर इस 5 ए, ई, आई, ओ, यू, अगर इस 5 अक्षरों में से कोई आता तो वावेल होता। ठीक है। तो ये क्या है, कॉन्सोनेंट है। तो कॉन्सोनेंट है तो हम क्या लगा देंगे, ए लगा देंगे। क्या लगा देंगे, ए। अगर यही वावेल होता, क्या होता, अगर यही वावेल होता तो एक के लिए हम क्या लगा देते, एन। क्या लगा देते, एन। लेकिन ऐसा नहीं है तो हम क्या लगाएंगे, ए लगाएंगे। देखना जैसे मैं कह दूं कि क्या कह दूं, यह जानवर है। क्या कह दूं, यह जानवर है। मैं क्या कह दूं, यह जानवर है। तो देखो सॉरी, यह एक जानवर है। क्या कह दूं, यह एक जानवर है। तो देखो यह का मीनिंग हो जाएगा दिस इज, उसके बाद जगह छोड़ दो। जानवर का मीनिंग क्या होता है, एनिमल। एनिमल तो मूवी भी आई थी। देखो यह एक जानवर है तो दिस इज एनिमल। अब एक के लिए हम क्या लगाएंगे, तो चुपचाप देखेंगे भाई नाउन है, नाउन से पहले देखो क्या है, ये ए। इसका पहला लेटर क्या है, ए है। तो ए क्या है, वावेल है। क्या है, वावेल। तो हमने क्या कहा कि अगर नाउन का पहला अक्षर किससे स्टार्ट हो, किसी वावेल से हो, तो एक के लिए क्या लगा देंगे, एन लगा देंगे। तो क्या हो जाएगा, दिस इज एन एनिमल। क्या हो जाएगा, दिस इज एन एनिमल। लेकिन अगर यही नाउन का पहला लेटर क्या रहता, कॉन्सोनेंट रहता, तो एक के लिए हम क्या लगा देते, ए लगा देते। क्या लगा देते, ए लगा देते। देखो अब फिर से एक बार रिवाइज कर लो, 10 सेकेंड में रिवाइज कर लो, देखो होगा क्या। ठीक है। अब चीजों को थोड़ा सा रिवाइज कर लो। हमने अभी तक क्या पढ़ा, हमने पढ़ा कि ए और एन क्या है, आर्टिकल हैं। और आर्टिकल का प्रयोग कहाँ करते हैं हम, नाउन से पहले। आर्टिकल का प्रयोग हम कहाँ करते हैं, नाउन से पहले। और बेसिक चीजों में हमने क्या देखा था कि अंग्रेजी में टोटल कितने लेटर होते हैं, टोटल 26 लेटर होते हैं, जिसमें से 5 लेटर होते हैं क्या, 5 लेटर होते हैं वावेल। कौन सा, 5 लेटर होते हैं वावेल। और शेष जो 21 लेटर बचते हैं उसे हम कहते हैं कॉन्सोनेंट, उसे हम कहते हैं कॉन्सोनेंट। और हमने क्या देखा था कि ए और एन का अर्थ क्या हो जाएगा, एक या तो कोई, एक या तो कोई। जनरली हम एक के अर्थ में समझेंगे तो ए और एन का अर्थ क्या हो जाएगा, एक हो जाएगा। और ए और एन में से कब लगाएंगे ए और कब लगाएंगे एन, तो हमने देखा था कि आर्टिकल नाउन से पहले लगाते हैं। तो अगर नाउन का पहला लेटर अगर कॉन्सोनेंट रहेगा तो हम क्या लगा देंगे, ए लगा देंगे। और अगर नाउन का पहला अक्षर अगर वावेल रहेगा तो क्या लगा देंगे,
एन लगा देंगे। हमने अभी इतना चीजें देखा था और देखो ये बहुत ही बेसिक है। क्या है? बहुत ही बेसिक है। अब हम थोड़ा सा कुछ विशेष रूल देखेंगे। क्या देखेंगे? कुछ विशेष रूल। विशेष रूल देखेंगे जैसे ही ये चीजें थोड़ी सी गलत हो जाएंगी जो अभी तक हमने पढ़ा ना। मतलब बेसिक रूल तो है कि नाउन से पहले, नाउन का पहला लेटर अगर ए से स्टार्ट हो, मतलब सॉरी, अगर कोई कॉन्सोनेंट से स्टार्ट हो तो ए लगाएंगे, किसी वावेल से स्टार्ट हो तो एन लगाएंगे। लेकिन कुछ चीजें हैं जो हमें जाननी चाहिए। कुछ चीजों में आप देखोगे कि नाउन का पहला लेटर किसी कॉन्सोनेंट से स्टार्ट होगा, फिर भी हम उसके जगह ए नहीं लगाएंगे बल्कि क्या लगाएंगे? एन। कहीं देखोगे आप वावेल से स्टार्ट होगा, फिर भी उसके जगह हम एन न लगा करके क्या लगा देंगे? ए। तो ये चीजें थोड़ा सा अंतर करती है प्रोनाउंसिएशन पर। किस पर? प्रोनाउंसिएशन पर, यानी कि बोलने पर। हमने बेसिक चीजों में एक और चीज देखा था, आपको याद दिला दे। देखो ए और एन। अब थोड़ा सा हम विशेष चीजें देखेंगे। क्या देखेंगे? विशेष चीजें, जिसमें कि जो थोड़ा कंफ्यूजन होता है, जहाँ गलती होती है उससे हम बचेंगे। देखना, अभी तक हमने पढ़ा कि आर्टिकल ए और एन क्या है, तो ये है आर्टिकल। इसका हिंदी क्या हो जाएगा? तो एक के अर्थ में इसका प्रयोग करेंगे। कहाँ करेंगे? नाउन से पहले। कहाँ करेंगे? नाउन से पहले। अगर नाउन का पहला लेटर अगर कॉन्सोनेंट हो, क्या हो? पहला लेटर अगर कॉन्सोनेंट हो तो ए लगाते थे, अगर पहला लेटर वावेल हो तो एन लगाते थे। हम इतना चीजें देखते आए हैं दोस्त, लेकिन इसमें एक और चीज है जिसको हमें विशेष तौर पर एकदम ध्यान से देखना है। देखो, ए और एन का जब हम प्रयोग करते हैं ना, तो इसमें हम रिटेन फॉर्म नहीं देखते हैं। क्या करते हैं? हम रिटेन फॉर्म नहीं देखते हैं, यानी कि क्या लिखा है हम ये नहीं देखेंगे। क्या लिखा है हम ये नहीं देखेंगे, बल्कि स्पोकन फॉर्म देखते हैं। कौन सा फॉर्म देखते हैं? स्पोकन फॉर्म देखते हैं, यानी कि हम क्या करेंगे? बोलेंगे। बोलेंगे या बोल कर देखते हैं। जो नाउन लिखा रहेगा ना, उसको हम बोल के देखेंगे। जो लिखा है उसको सिर्फ लिखा हुआ देखकर ए और एन का प्रयोग नहीं करेंगे, नहीं तो हमारा क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। हम जो लिखा रहेगा नाउन उसको बोल कर देखेंगे। बोलने पर अगर हमको पहला अक्षर अगर वावेल दिखा, यानी कि समझ में आया, तो हम क्या करेंगे? एन लगाएंगे। अगर बोलने पे यानी प्रोनाउंस करने पर अगर पहला लेटर कॉन्सोनेंट हुआ, अगर पहला लेटर क्या हुआ? कॉन्सोनेंट हुआ, तो हम क्या लगाएंगे? ए। भले ही वो किसी वावेल से स्टार्ट हुआ हो नाउन, या तो किसी कॉन्सोनेंट से स्टार्ट हुआ हो, हम इसको देखकर ए और एन का प्रयोग नहीं करेंगे, बल्कि क्या करेंगे? हम बोल कर देखेंगे। जैसे समझो, ठीक है, जैसे यहाँ थोड़ा एग्जाम्पल देखना। क्या देखना? एग्जाम्पल। जैसे अगर मैं कह दूं, मैं क्या कह दूं? जैसे मैं कह दूं कि वह एमपी है, वह एक एमपी है। एमपी मतलब कुछ भी ले लो आप, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट ही ले लो, ठीक है। जैसे मैं कह दूं कि वह एक एमपी है, तो अगर मैं यहाँ आपको कह दूं फिल करने के लिए ए की एन भराएगा, तो आप क्या करोगे? आप देखोगे कि भैया एमपी है, एमपी का पहला लेटर यम है यानी कॉन्सोनेंट है, तो आप तुरंत क्या टिक कर दोगे? ए टिक कर दोगे। लेकिन क्या हो जाएगा? गलत। क्या हो जाएगा? गलत। हमने पहले बेसिक चीजों में थोड़ा सा बताया ताकि आपको उतना बर्डन ना हो, लेकिन अब हम उसके बाद एडवांस लेवल पर थोड़ा सा क्या जानेंगे? नियम जानेंगे। देखो, मैंने कहा ना कि कोई भी नाउन लिखा रहेगा तो हम क्या करेंगे? उसको बोल कर देखेंगे, सिर्फ लिखा हुआ नहीं देखेंगे। क्या करेंगे? बोल कर देखेंगे। अगर बोलने पर पहला लेटर अगर वावेल दिखा तो एन लगाएंगे, और अगर बोलने पर पहला लेटर अगर कॉन्सोनेंट दिखा तो ए लगाएंगे। तो देखो, जैसे ये क्या है? एमपी। इसको प्रोनाउंस करोगे तो क्या होगा? एमपी। क्या है? एमपी। तो देखो, लिखा तो एम है, अगर आप सिर्फ यम को देखोगे तो ये आपको कॉन्सोनेंट दिखेगा, लेकिन अगर बोलोगे कि वह एक एमपी है, तो देखो यहाँ पर क्या आ रहा है? ए आ रहा है। क्या आ रहा है? ए क्या है? स्वर है, यानी कि क्या है? वावेल है। क्या है? वावेल है। तो अब हम देख लिए कि भाई लिखा तो जरूर है यम, और देखने में कैसा है? कॉन्सोनेंट है, लेकिन बोलने में कैसा आ रहा है?
बोलने में कैसा आ रहा है, ये बोलने में वावेल आ रहा है, तो हम क्या लगाएंगे, एमपी के लिए क्या लगा देंगे, एन लगाएंगे, न कि ए लगाएंगे। ए लगाएंगे तो गलत हो जाएगा। क्या लगा देंगे हम, एन। क्या लगा देंगे हम, एन। जैसे अगर घंटा के लिए अगर हम करते हैं तो क्या होता है, जैसे हम 1 घंटा अगर लिखना हुआ, 1 घंटा अगर लिखना हुआ तो देखो घंटा का मीनिंग क्या होता है, आवर। क्या होता है, आवर। उसको हम क्या पढ़ेंगे, आवर। लेकिन अब ध्यान देना, अगर हम सिर्फ इतना ही जानेंगे कि भाई आवर का मीनिंग यच से स्टार्ट हुआ, यच क्या है, कॉन्सोनेंट है, और तुरंत आपने ए लगा दिया, तो क्या हो जाएगा, गलत। हमने कहा ना कि ए और एन का प्रयोग करते समय हम रिटेन फॉर्म नहीं देखेंगे। कौन सा फॉर्म देखेंगे, स्पोकन फॉर्म देखेंगे, यानी कि बोलकर देखेंगे। अगर बोलने पर वावेल आया तो एन लगाएंगे, अगर बोलने पर कॉन्सोनेंट आया तो ए लगाएंगे। ठीक है, देखो जैसे ये लिखा है 1 घंटे का क्या होगा, ए आवर कभी नहीं होगा। आप अगर यच देखकर तुरंत ए लगाएंगे तो गलत हो जाएगा। इसको पढ़िए कि ये वास्तव में है क्या। देखो ये क्या, आवर। क्या आ रहा है, आवर। आ क्या है, वावेल है। क्या है, वावेल है। तो भले ही ये देखने में यच लग रहा है कि कॉन्सोनेंट है, लेकिन बोलने पर तो आ रहा है ना आवर। तो हम प्राथमिकता किसको देंगे, बोलने को देंगे। बोलने पर आया वावेल तो क्या लगा देंगे, एक के लिए यहाँ पर एन। तो इस तरह से थोड़ी सी ना सावधानी बरतनी जरूरी है। ठीक है, लगा देंगे। जैसे मैं कह दूं क्या कह दूं, मान लो मैं कह दूं कि एफटीए ऑफिसर, एफटीए ऑफिसर। मैं क्या कह दूं, एफटीए ऑफिसर। मैं कह दूं एफटीए ऑफिसर, और उससे पहले मैं कह दूं कि आप ए लगाओगे कि एन। तो अगर आप ये देखकर सिर्फ लगाते हो कि भाई ये एफ है, एफ कॉन्सोनेंट है, और इससे पहले ए लगा देंगे तो क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। हम क्या करेंगे, इसको बोलेंगे, इसको क्या करेंगे, प्रोनाउंस करेंगे। देखो इसको कैसे बोलेंगे, एफ टी ए। क्या बोलेंगे, एफ टी ए। एफ बोलिए, एफ। एफ क्या है, एफ बोलने में पहला लेटर क्या आ रहा है, वावेल। क्या आ रहा है, वावेल। जबकि लिखा क्या है, कॉन्सोनेंट, लेकिन बोलने पे क्या आ रहा है, वावेल। बोलने पर वावेल आ रहा है। क्या, बोलने पे, यानी कि इसका स्पोकन फॉर्म क्या है, वावेल है। तो हम इसके आगे क्या लगा देंगे, आयन लगाएंगे। क्या लगा देंगे, आयन लगा देंगे। अगर यहाँ पर भले ही अगर यहाँ पर वावेल हो जाए और बोलने पर अगर कॉन्सोनेंट आ रहा है तो क्या लगाएंगे, ए लगाएंगे। ठीक है, कहने का मतलब कि रिटेन फॉर्म इसमें हम नहीं देखेंगे। रिटेन फॉर्म चाहे कुछ भी हो, चाहे कॉन्सोनेंट हो, चाहे वावेल हो, उसके अनुसार ए और एन नहीं लगाएंगे, बल्कि उसका स्पोकन फॉर्म देखेंगे, यानी उसको बोलेंगे। बोलने पर अगर हमारा वावेल आ रहा है तो एन लगा देंगे, अगर कॉन्सोनेंट आ रहा है तो ए लगा देंगे। ठीक है, यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल देख लेना। जैसे मैं कह दूं कि यह एक विश्वविद्यालय है, यह एक विश्वविद्यालय है, यह एक विश्वविद्यालय है, यह एक विश्वविद्यालय है। ठीक है, देखना तो क्या हो जाएगा, दिस इज, इसके बाद हटा दो, ये क्या हो जाएगा, यूनिवर्सिटी। क्या हो जाएगा, यूनिवर्सिटी। अब देखना, अगर कोई सिर्फ ये जानेगा कि भाई ये नाउन है और पहला लेटर क्या है, यू है, यानी वावेल हो गया, तुरंत ये क्या लगा देगा, एन। तुरंत जैसे ही जितना तेजी से एन लगाएगा उतना ही तेजी से ये गलत हो जाएगा। देखो होगा क्या भाई, मैंने पहले ही बता रखा है कि हम क्या देखेंगे, हम इस रिटेन फॉर्म नहीं देखेंगे, बल्कि क्या देखेंगे, स्पोकन फॉर्म देखेंगे। देखो ये यूनिवर्सिटी लिखा है, क्या लिखा है, यूनिवर्सिटी, यूनिवर्सिटी लिखा है। तो यह है, क्या है, यह है। लिखा तो यहाँ पर वावेल है, लेकिन बोलने पर क्या आ रहा है, यति, यह आ रहा है, और यह क्या है, कॉन्सोनेंट है, यानी कि ये वावेल लिखा है, फिर भी हम एन नहीं लगाएंगे, बल्कि क्या लगाएंगे, ए लगाएंगे। दिस इज अ यूनिवर्सिटी। क्या लगाएंगे, दिस इज अ यूनिवर्सिटी, क्योंकि लिखा तो वावेल है, लेकिन इसका स्पोकन फॉर्म क्या है, कॉन्सोनेंट है। क्या आ रहा है, कॉन्सोनेंट। तो मेरे दोस्त, आप स्पोकन फॉर्म देखना, रिटेन फॉर्म नहीं देखना। रिटेन फॉर्म देखकर अगर आप सिर्फ लगाओगे तो क्या हो जाएगा, गलत। हालांकि कुछ चीजें ऐसी हैं कि उसका रिटेन फॉर्म और स्पोकन फॉर्म दोनों सेम आ जाता है, तो वहां पर हम एन लगाते हैं। और मैंने पहले जैसे आपको बताया था ना कि अगर नाउन का पहला लेटर वावेल हो तो एन लगा देंगे, अगर पहला लेटर कॉन्सोनेंट हो तो
ए लगा देंगे। तो वो उसीलिए पढ़ाया था क्योंकि जनरल वे में वैसे ही देखते हैं, लेकिन यहाँ पर गलती होने के चांसेस रहते हैं, इसलिए इसको विशेष ध्यान दिया जाता है कि हम स्पोकन फॉर्म को ही देखते हैं, रिटेन फॉर्म को नहीं देखते हैं। ठीक है, तो इस तरह से आप इसमें सावधानी बरतेंगे। थोड़ा सा और कुछ एग्जाम्पल देख लो, बाकी चीज़ें उसमें क्लियर हो जाएंगी। देखना कुछ थोड़ा सा बेसिक रूल और देख लो। जैसे अगर कोई भी शब्द अगर यच से शुरू हो, क्या हो जाए, यच से शुरू हो, और अगर उससे पहले हमको क्या लगा हो, ए और एन लगाना हो, यानी कि अगर सिंगुलर काउंटेबल नाउन किससे शुरू हो, अगर यच से शुरू हो और उससे पहले हमें ए और एन लगाना हो, तो देखो करते क्या है, ध्यान देना। अगर यच को पढ़ा जाएगा, अगर यच को अगर पढ़ा जाएगा तो हम क्या लगाएंगे, यच को पढ़ा जाएगा। यदि यच को पढ़ा जाएगा तो हम ए लगाएंगे। अगर यच को छोड़कर पढ़ा जाएगा, यच को छोड़कर पढ़ा जाएगा तो हम क्या लगा देंगे, एन। ये थोड़ा सा नियम याद रखना कि अगर सिंगुलर काउंटेबल नाउन अगर यच से शुरू हो और अगर ए और एन हमें लगाना हो, तो अगर यच को लेकर पढ़ा जाएगा तो ए लगाएंगे, अगर यच को छोड़कर पढ़ा जाएगा तो एन लगाएंगे। जैसे एग्जाम्पल देख लो, इसी एग्जाम्पल में सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। देखना घंटा का मीनिंग क्या है, HOUR, और यहाँ पर अगर आपको एक का मीनिंग लगाना है, आपके सामने ऑप्शन है ए लगाएंगे कि एन लगाएंगे, तो आप अगर तुरंत देखेंगे कि भाई यच है और यच कॉन्सोनेंट है, आपने तुरंत ए लगा दिया। जितना तेज से आप ए लगाएंगे उतना ही तेज से गलत हो जाएगा, समझना। यहाँ पर यच भले ही कॉन्सोनेंट है लेकिन पढ़ने पर कैसा आ रहा है, मैं बार बार कह रहा हूँ, क्या देखेंगे हम, स्पोकन फॉर्म देखेंगे। ध्यान रखना दोस्त, क्या देखेंगे, स्पोकन फॉर्म। देखो इसको हम पढ़ेंगे क्या, आवर पढ़ते हैं, क्या पढ़ते हैं, आवर। तो भैया आवर लिखा तो कॉन्सोनेंट है लेकिन आ क्या है, वावेल है। स्पोकन फॉर्म क्या है इसका, आ क्या है, वावेल है। तो आवर से पहले हम क्या लगा देंगे, एन लगा देंगे। क्या लगा देंगे, एन। यहाँ पर भी नियम देख लो, हमने मीनिंग लिखा था लेकिन HOUR था, हमने यच को छोड़कर क्या पढ़ा, आवर। यच को छोड़कर, यच क्या हो गया, साइलेंट हो गया, यच को छोड़कर पढ़ा। तो जब हम यच को छोड़कर पढ़ेंगे तो क्या लगाएंगे, एन। यहाँ देखना जैसे एक घोड़ा, घोड़ा का मीनिंग क्या हो गया, हॉर्स, HORSE। यहाँ पर देखो हम पढ़ क्या रहे हैं, यच को लेकर पढ़ रहे हैं, हॉर्स पढ़ रहे हैं, ऑर्स नहीं पढ़ रहे हैं। अगर ऑर्स पढ़ते, यच को छोड़ देते तो एन लगाते, लेकिन यहाँ क्या है, यच को लेकर पढ़ रहे हैं, हॉर्स पढ़ रहे हैं। क्या पढ़ रहे हैं हम, हॉर्स पढ़ रहे हैं, यच को लेकर पढ़ रहे हैं ना, तो कॉन्सोनेंट है और इसका स्पोकन फॉर्म हा क्या है, ह क्या है, कॉन्सोनेंट है। तो क्या लगा देंगे इससे पहले, ए। यहाँ पर नियम भी देख लो कि अगर हम एच को लेकर पढ़ेंगे तो क्या लगाएंगे, ए, और अगर यच को छोड़कर पढ़ेंगे तो क्या लगाएंगे, एन। इस वाले में देखना आप, यच था, हमने यच को छोड़कर पढ़ा था तो क्या लगा दिया था, हमने एन लगा दिया था। यहाँ पर देखना यच था स्टार्टिंग में, हमने यच को लेकर पढ़ा था तो हमने यच को लेकर पढ़ा था तो क्या लगाएंगे, ए लगा देंगे। तो यहाँ पर थोड़ा चीजें, ये सारी चीजें इसमें ध्यान दी जाती हैं। तो इस तरह से हम ए और एन का प्रयोग करते हैं। ठीक है दोस्त, थोड़ा सा एग्जाम्पल देख लेना। जैसे मैं कह दूं यह सेब है, यह एक सेब है, तो इसका सेंटेंस क्या हो जाएगा, दिस इज, जगह छोड़ दो, सेब का क्या मीनिंग हो जाएगा, एप्पल। और एप्पल देखना पहला लेटर क्या है, ए, और इसको पढ़ोगे एप्पल। क्या पढ़ोगे, एप्पल। देखो स्पोकन फॉर्म में क्या आ रहा है, ए, यानी कि कौन सा वावेल। क्या आ रहा है, वावेल। तो भाई लिखा भी वावेल है और आ भी रहा है वावेल। भले ही ये कॉन्सोनेंट लिखा होता लेकिन अगर बोलने पर अगर वावेल आ जाता तो हम क्या लगाएंगे, स्पोकन फॉर्म में देखते हैं। देखो बोलने पर ए क्या आ रहा है, वावेल आ रहा है, तो हम क्या लगा देंगे, एन। जैसे मैं कह दूं कि क्या कह दूं, जैसे मैं कह दूं वह एक MP है, वह एक MP, ऐसे लिखूं, वह एक MP है। जैसे मैं कह दूं वह एक MP है, तो वह लड़का है तो वह का मीनिंग ही लगा देंगे, इज लगा देंगे, जगह छोड़ दो MP। देखो अगर आप यहाँ पर लगाओगे तो अगर यम देखकर आप यम देखो, यम तुरंत कॉन्सोनेंट है, आपने तुरंत ए लगा दिया। क्या लगा दिया आपने, ए। जैसे ही आपने लगाया क्या हो जाएगा, आपका गलत हो जाएगा। देखो हम क्या कर रहे हैं कि
ए और एन में हम हमेशा स्पोकन फॉर्म ही देखेंगे। तो इसको पढ़ो, आप कैसे पढ़ोगे, एम पी, क्या पढ़ोगे, एम पी। देखो बोलने पर क्या आ रहा है, एम, ए आ रहा है, क्या आ रहा है, ए, और ए क्या है, वावेल है। तो हम क्या लगा देंगे यहाँ पर, एन लगाएंगे, क्या लगाएंगे, एन, यानी ही इज एन एम पी, ही इज एन एम पी। भले ही कॉन्सोनेंट या वावेल लिखा हो, कुछ भी लिखा हो, हम रिटेन फॉर्म नहीं देखेंगे, हम उसको बोल कर देखेंगे। अगर बोलने पर कॉन्सोनेंट आया तो एक के लिए हम ए लगा देंगे, और अगर बोलने पर वावेल आया तो एक के लिए हम एन लगा देंगे। यहाँ पर देखो कॉन्सोनेंट लिखा था, लेकिन हमने बोला इसको तो क्या आया, स्पोकन फॉर्म में देखो ए क्या है, वावेल है, तो एक के लिए हम क्या लगा देंगे, एन। यहाँ पर ही हमने क्या देखा था, जैसे यहाँ पर हमने यूनिवर्सिटी का एग्जाम्पल देखा था कि यह एक विश्वविद्यालय है क्या, दिस इज, देखो यूनिवर्सिटी लिखा क्या था, यू लिखा था वावेल, क्या लिखा था, वावेल। लेकिन हमने जब पढ़ा इसको तो यूनिवर्सिटी, स्पोकन फॉर्म में क्या आया, यह आ गया, यह क्या है, कॉन्सोनेंट। तो हम स्पोकन फॉर्म के अनुसार ए या एन लगाएंगे। यहाँ पर स्पोकन फॉर्म में क्या था, ए, यह था, क्या था, यह क्या है, कॉन्सोनेंट है। तो हमने क्या लगाया था, यहाँ पर ए लगाया था, क्या लगाया था, ए। तो इस तरह से हम ए और एन का प्रयोग देखते हैं। ठीक है, तो आशा करते हैं आपको ये पूरी चीजें समझ में आई होंगी, ए और एन का। इसके नेक्स्ट पार्ट में हम द का प्रयोग देखेंगे, और अगर इसमें आपको कोई कंफ्यूजन हो या फिर न समझ में आए तो आप कमेंट के थ्रू हमसे जरूर पूछ सकते हैं, अपने सुझाव दे सकते हैं। ठीक है, पढ़ो दोस्त, पढ़ाई ही हमें एक नई ऊंचाइयों और बुलंदियों पर ले जा सकती है। कई रास्ते हैं, उसमें से सबसे अच्छा रास्ता पढ़ाई का ही है, वरना विषमताएं तो हर जगह हैं, जीवन में भी है, कभी अधिकारों को लेकर तो कभी वर्ग क्लास। वो एक लाइन भी तो है ना कि हर किसी को चांद नसीब नहीं होता, हर किसी को सितारा नसीब नहीं होता, किसी के पैरों के नीचे बिछते हैं मखमल के गलीचे, और किसी को ओढ़ने तक कफन भी नसीब नहीं होता। ठीक है, तो वर्ग क्लास की विषमता तो हर जगह है। बाकी आप पढ़ते रहिए, आगे बढ़िए। ठीक है, और कोई दिक्कत होगा मतलब इस पूरे चीज में जो हमने पढ़ा तो आप कमेंट के थ्रू हमसे पूछिएगा, और अगर आपका कोई सुझाव है तो हमें जरूर दीजिएगा। बाकी आप अपना ख्याल रखिए, मस्त और बिंदास जिंदगी जीते रहिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, और नेक्स्ट वीडियो में हम द का यूज देखेंगे। ठीक है, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।